बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, मैं थाड़ा मेजबान खादमे अवाम नौकर वोटी दादे नाले ताड़ी होने वाले बच्चे दादी करमान भट्टी आपके साथ साथ, और आप सुन रहे हैं सुन FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से। और आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। नॉर्मली मेरे प्रोग्राम में कोई मेहमान नहीं होता, लेकिन सोचें मेरी अवाम, ईमान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों के, सोचो कि ऐसा कौन सा शख्स होगा, ऐसा कौन सा सुपरस्टार होगा कि मेरे शो में है। क्योंकि मेरा तो एंटरटेनमेंट का शो होता है, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई मेहमान नहीं होता। तो आज एक ऐसा मेहमान जिसके लिए ख़ास तौर पर मैंने भी 50 से 55 किलोमीटर का फासला जो है घर से तय किया और फ़ौरन पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि मेरे भी वो हॉट फेवरेट हैं। बड़े अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे देख रहे हैं। मुलाकात कभी भी नहीं हुई, तो ये वाहिद चांस है कि जो सुनो FM के पास प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये मुहैया किया, उन्होंने हामी भर दी। मैंने अपने डायरेक्टर प्रोग्राम से कहा, सर ये मैं ही करूँगा, ये अगर किसी और ने किया तो यहाँ कत्लो गारत हो जानी है। तो वो कत्लो गारत इन्होंने नहीं होने दी। मैं एक ऐसे स्टार की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक, आप ये समझें कि उन्होंने आँख ही जो है ना वो क्रिएटिविटी में खोल दी। यानी वो बचपन से क्रिएटिव माइंड के शख्स हैं। उन्होंने चाइल्ड स्टार भी काम किया है, फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, कोई भी ऐसी फील्ड जिसका ताल्लुक पाकिस्तान का नाम बनाने से है ना, वो फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आज मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब इस प्रोग्राम को देखें और सुनेंगे, जो सुन भी रहे हैं तो उनको मज़ा आएगा। द वन एंड ओनली पाकिस्तान की शान है, सुपरस्टार हैं यासिर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच। सुनो FM 89.4, दानिश सईद जो यहाँ के माशाल्लाह से CEO हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। भट्टी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, एंड आई डीपली अप्रिशिएट कि आपने मोहब्बत, प्यार जो एक पाकिस्तानी को देनी चाहिए, सच्चे पाकिस्तानियों को, वो आपने मुझे दी इज़्ज़त, और बड़ा मज़ा आ रहा है हमेशा की तरह। यासिर भाई, आप डिज़र्व करते हैं, और वो आप इसलिए डिज़र्व करते हैं कि हमने जो ख़वातीन हज़रात इस शो से पहले हम बैठे हुए थे, हमने एक यासिर भाई को विज़िट करवाया पूरे स्टूडियोज़ का जो हमारे सुनो के नेटवर्क है। तो जिस तरह इन्होंने हमारे जो दीगर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो वो इतने डाउन टू अर्थ हैं आप कि वो लगता ही नहीं है कि वो एक जो होता है ना लोगों के जहन में कि जब मिलेगा तो पता नहीं ये सेल्फी लेन देगा, पता नहीं बात होगी नहीं होगी। तो आप तो चाय वाले को भी कह रहे हैं आज इधर खड़े हो जाओ ना यार, ये एक पिक्चर हो जाए, तो फिर ऐसा ही इमेज बनता है ना। तो माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे आर्टिस्ट जो इस तरह बिहेव करते हैं, उनमें से एक आप हैं। भट्टी, थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी इज़्ज़त, हमारा प्यार आप सब लोगों से, ये स्टेशंस जो रेडियो स्टेशन है, टेलीविज़न स्टेशन, क्योंकि मैंने आँख, जैसे आपने कहा, इस इंडस्ट्री में खोली, तो मेरे सामने मुझे याद है यहाँ पर एक चैनल प्राइवेट खोला था पहला, तो वहाँ पे सिर्फ 3 एल्बम्स चलते थे, एक एरिड जोन, वाइटल साइंस, जुनून, ये और स्ट्रिंग्स, ये 4 एल्बम्स होते थे जो प्राइवेट मीडिया जो आया शुरू हुआ। जी। तो लकीली मेरे लिए ये सारे जितने चैनल्स हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, रेडियो चैनल्स हों, ये सब मेरे घरों की तरह हैं। एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता हूँ, यहाँ जो काम करते हैं वो मुझे जानते भी ना हो, तो वो हमारा एक रिश्ता है, बिल्कुल, और वो हमेशा कायम रहेगा। उस रिश्ते के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है ना वो गैर रस्मी है जी, वो गैर रस्मी है। उसके बाद हम आ जाएंगे रस्मी सवालों के पास। मेरे पास वो सारा मैंने अपना वर्क किया हुआ है। गैर रस्मी ये है कि मुश्किल नहीं है ये सिंगिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लिखना, इवन के लिख रहे हैं, यानी आपके जो अपने शुरू के ट्रैक थे वो भी आपने लिखे, अब आप फिल्में बनाई चले जा रहे हैं भाई, क्या मकसद? कोई लोगों को थोड़ा सा बताएं, आर्टिस्टों को बताएं, डाइट बताएं। देखें, जो भट्टी साहब, कोई भी आर्टिस्ट होता है, एक कंप्लीट आर्टिस्ट, पहले भी ज़माने में ये हुआ करता था, जैसे एल्विस प्रेस्ली है जो हॉलीवुड, जिसको हम फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया जिसकी इंडस्ट्री को फॉलो करता है। तो अच्छा आर्टिस्ट वो होता था जो स्क्रीन पे आता था, वो खुद गाता भी था एक ज़माने में, उसी के गाने होते थे। टोनी कर्टिस एक ज़माने में, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा। तो अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट का यही होता है, चाहे वो लफ्ज़ों के थ्रू, गायकी के थ्रू दें, चाहे हम अपनी प्रोडक्शन के थ्रू दें, चाहे एक्टिंग के थ्रू दें, हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वो पैगाम, वो जो संजीदगी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, अपने मुल्क से मोहब्बत करने का, जो भी कुछ है, हम
इस एक्सप्रेशन के थ्रू देते हैं। तो मेरे लिए ये सारी फील्ड्स एक ही हैं। चूँकि मैंने एक ऐसे फैमिली में पैदा हुआ, मेरे मामू जावेद जब्बार साहब जो मेरी अम्मी से छोटे हैं, वो खुद एक पायनियर हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, और सेनेटर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंफॉर्मेशन के, जावेद जब्बार साहब, और मेरी कज़न महरीन जब्बार, हम एक साथ पले बड़े। सही। ऐसा एक एडवर्टाइजिंग का माहौल था जहाँ पे हमने सीखा, हमने एक्टिंग भी देखी दूसरों की, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने एज ए यंग एक्टर, जब मैं टीनेजर था, बच्चा था, साहिरा काज़मी, जी हाँ, शहजाद खलील साहब, बिल्कुल, और काजिम पाशा, सुल्ताना सिद्दीकी, ये सारे हमारे लिए एक स्कूल थे। हम वहाँ पले बड़े पीटीवी के कॉरिडोर्स में। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ, तो चाहे इंग्लैंड में रहूँ, पाकिस्तान में रहूँ, मैं अपने मुल्क को, उनके इदारों को प्रमोट करता हूँ। जैसे मेरे लिए सुनो एफएम है, उसी तरह से पीटीवी है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी जो हमारा इंटरव्यू है, जैसे भट्टी साहब आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। मौका आपने दिया वैसे, ये आप नहीं, अब कहानी चला रहे हैं, ये नहीं, है आर्टिस्ट नहीं, और वो ये होता है प्रोफेशनल आदमी, कैसे बातों में खेल रहे हैं। देखें भट्टी साहब, बात ये है कि ऐसे भी लोग हैं जो मौका नहीं देते, वो आपको पता है उनके बारे में। हाँ जी। तो देखें, जो नहीं जाने उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो जाने उसको इज्जत दे सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक अच्छा वक्त है। हमेशा मैंने प्रोजेक्ट शुरू करते हुए कोशिश की है कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचे। इस दफ़ा भी पीटीवी पे मेरा ये नया फिल्म्स का जो आ रहा है, मल्टीनेशनल फिल्म्स, उसकी तरफ मैं आता हूँ। हाँ। लेकिन पहले मैं एक जानना चाहता हूँ कि आपका शुमार उन चंद पाकिस्तानियों में से है जिनका बीबीसी के ऊपर जो है वो प्रोफाइल म्यूजिक है जो वो मौजूद है। ये ज़रा आसान लफ्ज़ों में मेरे सुनने वालों को और देखने वालों को बताएं कि बीबीसी के ऊपर ये कैसे यहाँ तक आप पहुँचे हैं और क्या जर्नी है इसके पीछे। देखें, हमारे चंद आर्टिस्ट हैं, जिसमें नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, वाह, राहत फ़तेह अली साहब हैं, कुछ और हैं जिनके नाम आपको प्रोफाइल पे उनके इसलिए मौजूद होते हैं जिनके गाने बीबीसी नेटवर्क पे चले हों, हाँ, उनका प्रोफाइल वहाँ पे मौजूद है। और आप भी माशाल्लाह, तो उसमें मेरे जो अभी रिसेंटली जो जैसे सनसनी मेरा एक गाना टर्की में शूट हुआ, वो वहाँ बहुत चला बीबीसी एशियन नेटवर्क पे। और उसके अलावा वहाँ के जो चैनल्स हैं लोकल, मैनचेस्टर का बीबीसी है, वहाँ के अपने हर, जिस तरह यहाँ पे हैं चैनल्स हर सूबे के अंदर, वहाँ पे अपने अपने जगहों के एरियाज के चैनल्स हैं। तो फिर उनको प्रोफाइल वो देते हैं, उनके ज़ाहिरी बात है उनके बारे में वो बताते हैं, उनके ट्रैक्स के बारे में। सो लकीली मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि मैं अपने काम को, पाकिस्तान के काम को वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, लोगों तक जहाँ तक वो पहुँचना। और ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको एक और, जो जिन तक ये खबर नहीं पहुंची, मैं अपने सुनने वालों को पूरे पाकिस्तान में और देखने वालों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दूं कि जो ये कह रहे हैं उसकी आला मिसाल ये है कि इन्होंने वाशिंगटन डीसी में वन मैन इंडस्ट्री का अवार्ड भी हासिल किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि वहाँ पर 30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद थे जी। और वन मैन इंडस्ट्री, ये मेरा वो पहला सवाल था जिसका मैंने अब आपसे जवाब ले लिया है कि वन मैन इंडस्ट्री है कि ये सब कुछ कर रहे हैं। और अभी जो नहीं आने वाले वो तो हम बात करेंगे। तो ये अवार्ड जब मिला, कैफियत, ख्यालात क्या थे उस वक़्त, क्या थे और अब कैसे हैं उसको जब पा लिया है? सबसे पहली बात कि पहला सवाल उनके लिए, अभी इस वक्त जिन्होंने रेडियो ऑन किया होगा उनके लिए ये पहला ही होगा। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, आप भूल गए तो क्या हुआ। वो कहते हैं ना, बात चढ़ दे चंद ने चढ़ के रहना, हाँ। कायूं पर्दे पाइए, यही है सर, ऐसे ही है ना सर। जी, मैंने तो वो मरकूज रखा है, लेकिन आज भाई खुल रहे हैं। तो मैंने बात ये सर कि बहुत इवेंट्स होते हैं अवार्ड्स के, दूसरे चैनल्स भी अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, जहाँ पाकिस्तान डिफरेंट स्टेट से, जैसे अमेरिका में आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानीज होते हैं, इंडियंस भी होते हैं और दूसरे कम्युनिटीज़ भी होती हैं। उनके सामने अगर आपको एक अवार्ड दिया जाए और प्रोमिनेंट वहाँ की शख्सियत दें तो उसके मायने कुछ और होते हैं, उसकी एक फीलिंग कुछ और होती है कि आप खुश होते हैं। तो ये एक अवार्ड मुझे मिला था 2005 की बात है। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ इतने पाकिस्तानी थे। उसके बाद जब परफॉर्म किया तो वो एक ऐसा माहौल था कि बहुत कम आपको ऐसा माहौल मिलता है, और ऐसा फ़ख्र जो अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि जी मैं जिस चीज़ के लिए आया था इस दुनिया में शायद कुछ यादगार
इस दुनिया में छोड़ कर जाऊँ। अच्छा, एक ट्रेंड है यासिर साहब, वो है कि मैं ज़रा मुख्तलिफ दिखूं, मुख्तलिफ करूं। जी, आपने आपने तो ये 90s में शुरू कर दिया, ये तो ट्रेंड अब जाके बना है लोगों में कि यार मेरा ज़रा स्टाइल ऐसा हो, मेरी ड्रेसिंग ऐसी हो, मेरा गाना। आपने कोई नया शो लॉन्च करना था, चाहे वो पॉप सिंगिंग के हवाले से था, आप उसके पायनियर्स में से आ गए। जी। फिर कोई आपने टेलीफिल्म करनी थी, आप उसके पायनियर्स में। भाई ये सारा आपने ठेका लिया हुआ है या आपने अपने मुकद्दरों में लिखवाया है कि पहले नाम मेरा आएगा? नहीं, ये उस रब की मेहरबानी कि मैं अगर कुछ सोचता हूँ तो वो मुकम्मल हो जाता है। और मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी, जिनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, पिछले साल चली गई। उससे पहले मेरे वालिद साहब, जो मैं 15 साल का था तभी चले गए। तो ये इनकी दुआएं हैं। जो लोग हैं जिनको मैंने कोशिश की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इंडस्ट्री में एंटर हुए और उन्होंने रातों रात बहुत नाम बनाया। जी। बहुत सारे नाम हैं इसमें जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जिसमें हुमायूं सईद है, फ़ख्र आलम है, शहजाद रॉय है, नजम शिराज हैं, निदा यासिर है। मैं इस तरह बोल रहा हूँ जैसे आते हैं ना वो खाने में ये है, खाने में वो मेन्यू बताते हैं। कोमल रिजवी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। जी हाँ, और तो मेरे पास एक तवील लिस्ट है ख़वातीन हज़रात। में इधर से आगे कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैं क्यों उनके नाम ले रहा था, ये इसमें इन प्रोजेक्ट्स में इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नजम शिराज, शहजाद रॉय, ठीक है, हुमायूं सईद, शमून अब्बासी, कोमल रिजवी, जवेरिया अब्बासी, अमरीना राना खान, तूबा सिद्दीकी, फिल्म स्टार ज़ारा शेख, नदीम जाफरी, जुबैर अब्बासी और बनीता डेविड, सलमान साकिब जो कि मानी के नाम से आप जाने जाते हैं। ये सब आपके साथ यानी आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और अब ये माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाई कहाँ लिखवाए, ये मुकद्दर कैसे हैं? अभी भी ऐसा होता है जब मैं किसी आर्टिस्ट को लेता हूँ। अभी जैसे आज़ाद फिल्म आई थी, तो मैं नए आर्टिस्ट को जब लेता हूँ तो लोग कहते हैं यार ये तो आप ले रहे हैं कोई रिनाउंड आर्टिस्ट को कास्ट करें, क्योंकि स्पॉन्सर और चैनल का तो ये पहला सवाल होता है कि जी कास्ट में क्या है। तो मैं कहता हूँ, जब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जहर एक टेलीफिल्म थी, बहुत सालों पहले एनटीएम पे चली थी, टपाल सिनेमा मेरी एक टेलीफिल्म सीरीज थी। तो मैं अपना एक सीरियल एडिट कर रहा था, फ्रेंच टोस्ट, वहाँ पर। तो हुमायूं सईद उस वक्त बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई इस वक्त उनको नहीं जानता था। वहाँ वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी एक प्रोडक्शन बनने वाली थी पहली उनकी, वो एडिट करने आए हुए थे किसी सिकंदर साहब के साथ, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे। सही। तो प्रोविजन एक कराची में, तो उन्होंने मुझे आके, मैं बाहर बैठा हुआ था रिसेप्शन में, फ़ोन कर रहा था रात को किसी को, तो वो आए एडिटिंग से निकल के, कहते हैं इट विल बी एन ऑनर कि मैं आपके साथ काम करूँ यासिर। उस वक्त एरिड जोन और ये फ्रेंच टोस्ट बड़ा हिट हुआ था हमारा बैंड। तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह मैंने करना है आपके साथ काम। मैंने उनको जब लिया टेलीफिल्म में मिशी खान के साथ, मिशी खान का ऑलरेडी उरूसा चल चुका था। जी हाँ, हिट था वो, बिल्लो हिट हो गई थी। वो तो ऑलरेडी हिट थी। तो जब मैंने इनका नाम भेजा हुमायूं का स्पॉन्सर को, जो टपाल वाले थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये कौन है। मैंने कहा जी आप आने वाला वक्त बताएगा कि ये कौन है। इसी तरह जब वो जहर जब चली जी, और वो जहर रातों रात इतनी बड़ी हिट हुई कि उसमें कुछ स्टोरी ऐसी थी, उसमें जुबैर अब्बासी साहब ने लिखी थी, जो शमून के वो पहली उनकी फिल्म थी। इसी तरह फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स में आए तो लोग मजाक बहुत सारे उड़ाते थे, ये कौन सा प्रोग्राम है, ये कौन से आर्टिस्ट हैं जो आ गए हैं। आपको याद है कुछ? जी बिल्कुल। जब वो चलता था तो लोग कहते थे कि ये वो तो इतना बड़ा एक पीटीवी था, उसके सामने एक एनटीएम छोटा सा चैनल आया था, उस पर 1 घंटे का शो चलता था। बिल्कुल, लेकिन वो चेंज था ना। हाँ, लेकिन उसका अब मैं आपको सच बात बताऊं कि 60% लोग मजाक भी उड़ाते थे उसका, लेकिन 40% उसकी फॉलोइंग थी। वो 40% जब बड़ी होती गई, फैलती गई, इसी तरह होता है ना, कल्ट बनती है। बिल्कुल। एक प्रोग्राम की व्यूअरशिप बनती है, और जो चीज जिसका आप मजाक उड़ा रहे होते हैं वो पॉपुलर हो जाती है। और ये हर बार हुआ। अभी कुछ अरसे पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्ट्रेसेस को मैंने मेन रोल में लिया। अच्छा। तो मुझे चैनल वालों ने कहा कि जी ये तो बी कैटेगरी में आते हैं आर्टिस्ट, ठीक है, ये तो सपोर्टिंग रोल में करते हैं, ये सेकंड लीड में आते हैं, इसको आपने मेन में क्यों लिया? मैं कहा जी मेरा जो कैरेक्टर है ना वो इन पे सूट करता है। और जब वो चली, उन्हीं चैनल वालों ने वो बी जिसको वो कह रहे थे सेकंड लीड, उन्होंने फिर मेन लीड में उनको लेना शुरू कर दिया। वाह। तो लोग जो हैं, प्रॉब्लम ये है हमारी इस इंडस्ट्री की कि जब एक भाव चलता है ना,
जब एक चीज़ चल पड़ती है तो उसके पीछे सब अच्छा, चलना यहाँ चाहिए। एक सवाल जो है इस इंटरव्यू से और चीज़ों से हट के है कि जिन जिन के आपने नाम लिए हैं और भी बेशुमार होंगे, जी। ज़ाहिर अब आपने इतना काम किया हुआ है, तो ये जब वैसे कभी मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, जी तो मैं मज़ा लेने के लिए पूछ रहा हूँ कि उस्ताद जी करके गल कर देने, बड़े भाई, अच्छा। भैया, कैसे कह के बात करते हैं ना कि ज़ाहिर है जिनको आपने ब्रेक दिया हो। देखें, ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता कि लोग भूल जाते हैं। अच्छा जी। ये नहीं, आपके रिश्तेदारों में होता होगा, नहीं, बहुत से लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, चंद याद रखते हैं, बहुत सारे भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई फिर सच्चाई है ना। देखिए, सच्चाई अगर पीछे चले जाएं, दिल हल्का सा दरार दिखी यासिर भाई के दिल में। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है लाइफ की। क्योंकि जब हम आर्टिस्ट होते हैं ना, जब हम स्टेज पे जाते हैं, जी जी, तो सब लोग आपके लिए ताली नहीं बजाते। सही। 10 में से 6 लोग बजा रहे होते हैं, 4 ऐसे करके बैठे होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और कई जगह तो 2 बजा रहे होते हैं। वो कुछ बोगस में ही बैठे होते हैं। तो ऐसा हमारे साथ, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के 10 ताली बजा रहे होते हैं। सही। सो दिस इज अ फील्ड वेयर हम तो कुछ भी नहीं है, खाक बुल्ले शाह, बड़े बड़े लोग हैं जिनका लोगों ने कितना कोई वो किया। अच्छा, हम कोई तो कुछ भी नहीं। एक नाम लेते हैं बस, एक क्या? इंटरव्यू भरपूर रंगीन होना चाहिए, जो सही बड़ी टाइप रहा शुरू से। नहीं, अभी जैसे मैं आपको मैं आपको बताऊं, निदा यासिर हैं, उन्होंने मैं सनम बलोच का शो कर रहा था, ऑन रिकॉर्ड है, अभी मैं आया था 3 साल पहले जब, तो वो बुके लेके आई अपना सेट से, कह लेंगे यासिर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ मैं बैठी हुई थी ऑडियंस में, पीटीवी में आई हुई थी देखने के लिए इनका शो। अच्छा। तो इन्होंने कहा तुम एक्टिंग करोगे, तो मुझे तो पता भी नहीं था वो काजिम पाशा साहब की बेटी है, मुझे बाद में पता चला। मैंने उनको कहा तुम एक्टिंग करोगी, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। कहती है मैं बिल्कुल करूंगी। तो वो मेरा घर एक वर्लपूल में, उसने आज शुक्रिया अदा किया सेट पे आके, सनम के बुके लेकर आई, इकरारुल हसन भी मौजूद थे वहाँ। सही। तो वो ऑन रिकॉर्ड है। शमून हमेशा कहता है उस्ताद जी, अच्छा, कभी कभी नाराज हो जाता है, कभी मैं उसको पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। अच्छा। कहता है वो बहुत, और बहुत से लोग कहते हैं, कोमल रिजवी कहती हैं, कुछ नहीं भी कहते, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपनी सोच है, अपना ब्रॉटअप है। ये तो आपके ख़ानदान पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कहते हैं। मैं अपना, अगर उस्ताद है कोई, उसका नाम नहीं लूँगा, तो ये मेरी अपनी ब्रॉटअप है। मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है मुझे कि जियो आपका रास्ता हमवार करे, उसका नाम लो, उसका जिक्र करो, उसको एहतराम से बुलाओ। हाँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक तो दौर एनटीएम वाला आपने, एक यंग बॉय खुले जी। पॉंचों वाली जीन्सें पहनने वाला, जी इसी तरह का एक ट्रेंड चल रहा था। जी। छोटी स्क्रीन से ये एकदम बड़े पर्दे, सिल्वर स्क्रीन का ख्याल कैसे आ गया और फिल्में बनाना शुरू कर दी? अच्छा, और इसके ऊपर पहले बताएं कि ये ख्याल कैसे है, या किसी से मुतासिर होकर सोचा कि अब मैं ज़रा फिल्म बंदी की तरफ जाऊँ? अच्छा, फिल्म में मैं आया था बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। जावेद जब्बार जो मेरे मामू हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म बनाई थी। उसमें तो Beyond the आपकी एज ए चाइल्ड वो चाइल्ड स्टार था। तो शुरू से मुझे फिल्म का तो पता था कि फिल्म कैसे बनती है, और वो उस वक्त कमर्शियल्स भी सारे फिल्म पे ही बनते थे। सही। अच्छा, आपने एक बात की कि बड़े पर्दे पर, हाँ। अब जो कॉन्सेप्ट है ना फिल्म का, वो बड़ा पर्दा नहीं रहा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है होम थिएटर्स का, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है नेटफ्लिक्स का, ठीक अब है। कॉन्सेप्ट है यूट्यूब का। एग्री। आप फिल्म बनाए अपने फोन पे, वो भी फिल्म कहलाएगी। एरी कैमरे पे बनाए, सबसे महंगे दुनिया के कैमरे पे, वो भी फिल्म कहलाएगी। ठीक है। ये जो आपका शो चल रहा है, ये भी फिल्म है एक तरह से, क्योंकि ये डिजिटल पे शूट हुआ हुआ है। ठीक है। इसको चाहें तो आप बड़ी स्क्रीन पे, वहां अंदर जो आप थिएटर में लेके गए थे, जी, जी। वहां चलाना शुरू कर दें आपको। सही। सो बेसिकली ये जो सोच है ना कि पीछे 15 डांसर नाच कर रहे हों, हाँ, मैं उसी और तरफ फिल्म आ रहा बड़े कैमरे पे बने तो ही फिल्म कहलाती है, ऐसा नहीं होता दुनिया में। इंग्लैंड में फिल्म बहुत कम बजट की भी बनती हैं, अमेरिका में भी बनती हैं, दुनिया के हर कोने में हर बजट की फिल्म बनती है। सही। तो मैं फिल्म तो पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिल्म एक सोच का नाम है, ठीक फिल्म है। किसी फॉर्मेट का नाम नहीं है। ओके। कि आपकी सोच है कि एक छोटे से कैमरे पे किसी बच्चे ने फिल्म बनाई है, आप बड़े पर्दे पे उसको दिखा रहे हैं, वो उसकी सोच है। ठीक है। VHS एक जमाने में होता था, जी हाँ, बिल्कुल। तो VHS पे आप फिल्म शूट करके बड़े पर्दे पे दिखाना चाह रहे हैं, आप वो एरा दिखाना चाह रहे हैं कि फीलिंग कैसी होती थी कि VHS पे कोई फिल्म शूट करे, उसमें लकीरें भी आ रही हैं बीच बीच में। हाँ, हाँ। ऐसी फिल्म्स होती है ना, जी, कभी जी। कभी दिखाया जाता है। जी, जी। सो बेसिकली इट्स अ थॉट। फिल्म एक डायरेक्टर की सोच का नाम है, सही। किसी फॉर्मेट का, किसी डांसर्स का उससे ताल्लुक नहीं है कि अगर 6 करोड़ खर्चे गए या 60 करोड़ खर्चे गए तो फिल्म कहलाएगी, 50 लाख की फिल्म नहीं कहलाएगी। सही। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब जो फिल्म्स मैंने पिछले 2 साल से बनानी शुरू की हैं, वो टेलीविजन के लिए फोकस करके बनाई हैं, अच्छा। और वो बड़े पर्दे पे भी चल सकती हैं। अगर पहले हम बात कर लें रंग दुरंगी की।
रंग दुरंगी तो अभी लास्ट थी, हाँ। उससे पहले आज़ाद भी की थी जो लंदन में शूट हुई थी, तो आप रंग दुरंगी की बात कर लें। नहीं वो उसका नाम बड़ा मजे का है, अच्छा। यानी रंग दो रंगी। जी, तो ये कॉन्सेप्ट वही आप जो बात करें कि एक डायरेक्टर की सोच में जो था वो फिल्मा दिया। एक मेरे जहन में था, अच्छा मैंने पहले कभी ज़िंदगी में एक ऐसा रोल नहीं किया जिसमें मैं शादीशुदा बच्चे का बाप बनाऊं। मैंने ज़्यादातर जो रोल्स किए ना वो गैर शादीशुदा रोल्स किए हैं। अब आए ना, अब देखो मैं जहाँ ला रहा था अब आ रहे हैं वहाँ। तो मैंने आज़ाद की बात रंग दुरंगी की कहानी मेरे जहन में थी कि एक बाप और बेटे की ऐसी कहानी जो शहर के हसल बसल से दूर होके कहीं बाहर चले जाते हैं किसी ऐसे एरिया में ठीक है। जहाँ पे नॉर्मल रूटीन की लाइफ नहीं है, और वो इसलिए ये एक सांचा था मेरे जहन में, और इस सांचे को लेकर मैंने उस पर कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि वो लड़की जो है वो उसकी शादी कहीं हो रही होती कज़न के साथ, तो वो भाग के वहाँ आ जाती और नुसरत वो लड़की कैसे भागी और इस फिल्म में फिर हमारे हीरो तक कैसे पहुंची, हीरो। ये आपको यासिर साहब की जुबानी सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आप सुन FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से एक स्पेशल इंटरव्यू, और हमारे यहाँ पर लिविंग लेजेंड यासिर अख्तर मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद। मैं आरजे भट्टी, मेरे साथ मौजूद वन एंड ओनली यासिर अख्तर। बड़ी देर से उनसे हो रही है गपशप, और कुछ रस्मी और कुछ गैर रस्मी जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं बताऊं कि हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड यासिर अख्तर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, यानी कोई फील्ड भाई ने नहीं छोड़ी। लेकिन बात कहाँ से टूटी थी कि रंग दो रंगी की थोड़ी सी स्टोरी बता रहे थे कि मैं कभी भी शादीशुदा हीरो नहीं आया, तो ये एक शादीशुदा हीरो हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा सर, आगे क्या हुआ? तो आगे ये हुआ, फिर हमें ये हुआ कि इसको कैसे डेवलप करना है, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता कास्ट में शीस जो कि बहुत ही ऑलरेडी पॉपुलर हैं, तो उनके साथ हमारी एक सिटिंग हुई। वो ऑलरेडी मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे एज मॉडल, उनको हमने लिया था। शीस सजाद गुल छोटा जो बच्चा है आजकल बड़ा, तो उनको मैंने कास्ट किया। फिर नम्रा जो है इसमें वो मेन लीड में आई, तो एक बड़ी अच्छी टीम हमारी बनी। और वो जो लोकेशंस में, क्योंकि मेरी हमेशा से ये सोच होती है कि हर फिल्म या प्रोडक्शन की लोकेशन जो होती है इटसेल्फ एक कैरेक्टर होती है। जैसे आपकी ये पूरा बिल्डिंग है, ये इटसेल्फ एक कैरेक्टर है बहुत बड़ा। आप तो अपनी जगह कैरेक्टर हैं, दानिश भाई भी हैं, जी। लेकिन इसका अपना एक रोल होता है हर प्रोडक्शन में लोकेशंस का। तो कैफियत भी वो फार्म हाउस, हाँ, हमने मलीर एक कराची में जगह है बड़ी खूबसूरत, तो एयरपोर्ट के करीब है, वहाँ पर लोकेशन हमने ढूंढी, और वहाँ पर वो जानवर और हमारे अलावा जो और जानवर थे वहाँ उनको हमने इकट्ठा किया। तो हम भी तो ऐसे ही है ना सर। तो वो सॉरी मजाक कर रहे हैं, बहुत से लोग दिल में रख लेंगे बात। वो कहीं भी बात कहते हैं ना कि इसको सारी बातें सच्ची नहीं होती, मजाक भी होती हैं कुछ। तो एनीवेज, तो भट्टी ऐसा ही हमने किया, और फिर हमने एक बड़ी लाइट सी ऐसी, जो कि एक वक्त हुआ करता था कि कहानी पर, लोकेशंस पर लोग ध्यान दिया करते थे प्रोडक्शन में, तो हमने आउट ऑफ द वे जाके एक प्रोडक्शन बनाई रंग दो रंगी, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। और हमने इसका प्रीमियर भी जो है टेलीविजन के लिए जब किया, तो हमने एक स्पेशल किड्स हैं सही, वहाँ पर जाकर हमने इसकी लॉन्च की, इसके गाने की रंग दो रंगी की कराची में दारुल सुकून है। अब आ जाते हैं उसकी तरफ के जो ज़्यादा मेरे ख्याल में आज़ाद के चर्चे ज़्यादा हुए। आज़ाद का टाइटल ट्रैक जो है, हाँ, वो बड़ा इन हुआ। तो आज़ाद के बारे में ये तहरीर, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डायरेक्टर तो पता ही है हमें। अच्छा, मैं हमेशा से ये मेरी जहन में था कि कुछ फिल्म्स जो पाकिस्तानीज़ यहाँ से जाते हैं, दिल में पाकिस्तानियत का जज्बा होता है और वहाँ रहना शुरू करते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, और फिर उनके बाद जो जनरेशन होती है, जैसे मेरा एक छोटा भाई दिखाया उसमें, तो वो जब वहाँ पले बड़े होते हैं छोटी एज से, तो उनकी सोच कुछ और होती है। हमारी सोच, हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम बदलते नहीं हैं, हम वैसे ही पाकिस्तानी रहते हैं, हम रहना भी वैसे ही चाहते हैं, हम ट्रेडिशंस को भी वैसे फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारे से छोटे होते हैं, जो वहाँ पले बड़े होते हैं, उनकी सोच में फ़र्क होता है। तो उस सोच का एक क्लैश, और जो माँ की जो सेक्रीफाइसेस हैं, परवीन अकबर ने जो रोल प्ले किया, वो आज़ाद में हमने दिखाई, और जो हमारे आज चैनल पे चला और बड़ा लोगों ने पसंद किया उसको। इंटरनेशनली लोगों ने बड़ा देखा, रिलेट बड़ा किया, क्योंकि वहाँ का जो एक मल्टी कल्चरल लुक है इंग्लैंड का, लंदन का, वो हमने दिखाया। फिर मोमल शेख जो थी, उन्होंने बड़ी कमाल की इसमें अदाकारी की। वो पहली दफ़ा जो था, हमेशा से सेकंड लीड में आती थी, अब उन्होंने पहली लीड
मेन लीड में किया उन्होंने काम जब आज़ाद में किया, और बड़ा खूबसूरत रोल किया उन्होंने मोमिल शेख ने इसमें प्रेजेंटर का। सही। जो आप जैसे ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल सर फीडबैक क्या था आज़ाद का, और अगर कंपैरिजन करूं रंग दुरंगी का? देखें, मैं आपको बताऊं, कल रात को मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ था तो 2-3 बच्चे आए। अच्छा। उन्होंने रंग दुरंगी की बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो उसमें बच्चा एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आपको अगर पॉपुलर होना है कहीं, तो आप बच्चों में पहले पॉपुलर हो जाए। वाह। तो वो बच्चों का जो टॉपिक था ना, एक तो फैमिली का बैठ के देखना रंग दुरंगी का, वो एक अलग मोड था, वो बड़ी लाइट सी एक स्टोरी थी। उसको बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया और उसकी रिपीट वैल्यू। आज़ाद एक अलग टाइप की स्टोरी है। आज़ाद ऐसी स्टोरी है जो कि उसमें लाइट मोमेंट्स भी हैं लेकिन सीरियस मोमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो जरा हाँ, जो परदेसी पाकिस्तानी है, हाँ, जो सोच रहे हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट जो करेगा। रिश्तेदार आपके बाहर रहते हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनकी फीलिंग्स, और यहाँ के लोग जब उन्हें बैठ के देखते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके पेड़ों पे पैसे लगते हैं। हाँ, वो पैसे बस देते जाएं हमें। जैसे भाई मैं बात कर रहा था कि जो आपने ट्रेंड सेट करने शुरू किए हैं, लोगों को लॉन्च किया है, अब आपने एक नई फुलझड़ी छोड़ी थी पिछले साल, और ये जो प्रीमियर्स कर रहे हैं आप जी, टीवी ये भी आपने, इसको भी आपने स्टार्ट किया है भाई। अब ये क्या है, ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, और अब ये ट्रेंड कैसे सेट हो गया? देखें, जब मैंने 1997 में टेलीफिल्म्स शुरू की तो मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा, बहुत से ट्रेडिशनल लोग थे, कहते थे कि जी ये टेलीफिल्म क्या चीज़ होती है, ये तो लॉन्ग प्ले है जो पीटीवी पे आता था इसमें। तो मैंने कहा जी ये टेलीफिल्म वो फिल्म है जो हम टेलीविज़न पे लोगों को फिल्म, क्योंकि उस वक्त डाउनफॉल था इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री इतनी फिल्म्स नहीं बना रही थी। वो टिपिकल वो एक मोड में फंस गई थी। तो मैंने कहा ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट हम बना रहे हैं टेलीफिल्म्स के नाम से, जिसमें जहर, तितली, ये सारी फिल्में, गाने भी होंगे और आपको लगेगा कि ये फिल्म है, बिल्कुल घर में बैठ के आप देखें, टिकट लें। अब जब इतना अरसा गुजर गया, वो उस वक्त एनालॉग और डिजिटल का टाइम था, यानी आधा वक्त डिजिटल पे लोग थे, अब वक्त आ गया है डिजिटल का। अब आप अगर फिल्म बनाएंगे तो वो सब फॉर्मेट जो है वो फिल्म ही कहलाएगी, चाहे वो किसी पर्दे के लिए हो, टीवी के लिए हो, नेटफ्लिक्स के लिए हो। तो ये मैंने जब शुरू किया तो 2 साल पहले मैं कॉन्सेप्ट, जब इंटरव्यूज़ देने गया बड़े बड़े चैनल्स पे बैठा, तो उन्होंने कहा यार ये तो टेलीफिल्म बना रहा है। ये जो पहले मुझे कहा कि ये तो टेलीफिल्म बना रहा है, इसको फिल्म कह रहा है ये। अच्छा। मैंने कहा जी अब वो फिल्म, इसलिए मैं टेलीफिल्म नहीं कह रहा क्योंकि दुनिया के किसी कोने में, इंग्लैंड में या यूएस में जब फिल्म चलती है टीवी पे, तो उस पर ये नहीं लिखा होता टेलीफिल्म बाय, उस पर लिखा होता है फिल्म बाय। ठीक है, कहीं नहीं आप मुझे दिखा दें किसी दुनिया के कोने में ऐसा लिखा होता है। ये हम लोगों के यहाँ रूटीन जब बन जाते हैं तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब मैंने ये आज़ाद शुरू की और उस पर फिल्म लिखा कि जी मैं तो फिल्म लेकर आ रहा हूँ, आप इसको बड़े पर्दे पे चलाएं, पीटीवी पे चलाएं, हमारे नेशनल नेटवर्क पे या किसी चैनल पे चलाएं, ये फिल्म है, इसको आप फिल्म क्वालिटी है। अच्छा, दोनों में से कास्टिंग में प्रॉब्लम किस में आया था? ये कुछ सुनने में आया कि एक किसी फिल्म में बड़ा टाइम लग गया, कास्टिंग में बड़ा सोच विचार में मैं हमेशा टाइम लगा। यासिर साहब ने जी बहुत टाइम लिया है जी, ये हमारे पास खबर पहुंची है, तो फिर वो खबर मैंने नोट कर ली थी। नहीं, मैंने टाइम तो मैं लगाता हूँ हर चीज़ पे। जो जितना टाइम 3 दिन अगर लगते हैं अगले बंदे को, तो मुझे 5 दिन लगते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि नए तरीके से पेश करने की। जो चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगती है ना, अगर कोई कह दे ये नहीं हो सकता, भाई सिफारिश मानते हैं? नहीं, सिफारिश उस वक्त तक मानता हूँ अगर उस सिफारिश के अंदर कोई टैलेंट हो। अच्छा, अगर कोई बंदा आपका, अगर खुदा न खास्ता मैं कोई, आप टैलेंटेड नहीं है, आप तो बहुत टैलेंटेड आदमी, अगर आप नहीं हो तो मैं आपको कितना चांस दे दूंगा, 1 दफ़ा दे दूंगा, 2 दफ़ा दे दूंगा। कास्टिंग में फिर प्रॉब्लम तब आता है कि भाई ईची बीची जांचना चाहता है। हाँ, मैं मतलब अब मैं पिछली शूट पे वो एक्ट्रेस आई तो मैंने कहा जी मैं तो देखना चाहता हूँ पहनेंगी क्या, कौन से ड्रेसेस पहनेंगी, और मैं देखूंगा भी वहां जाके। तो कहती है डायरेक्टर तो अब आते ही नहीं है चेक करने के लिए वार्डरोब, असिस्टेंट होते हैं ना, वही करते हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं तो करता हूँ। वो जो है थोड़ी सी नाराज भी हो गई मुझसे। ठीक है, कहती नहीं ये टाइम वेस्ट है। मैंने कहा ये टाइम वेस्ट नहीं है। और हुआ वही, सेट पे जब हम पहुंचे तो उनको कपड़े पसंद नहीं आए। मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा था। सही। तो पहले चीजों को देख लेना, सोच समझ के काम करना, लोकेशंस क्या हैं, प्रोडक्शन के क्या वर्थ है, इस हिसाब से चलना, इसमें कोई बुराई नहीं। प्रोडक्शन की आपने वर्थ की बात की, तो प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में मुश्किल है या यूरोप में मुश्किल है, ख़ास तौर पर यूके में, क्योंकि आपने दोनों में काफ़ी जम के चीज़ें बनाई हैं। आपको प्रॉब्लम किसमें है? भट्टी देखें, इंग्लैंड के अपने इश्यूज हैं, वहाँ का वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत
अगर साल में देखें तो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल। लाइट का मसला ही मसला, लाइट का मसला होता है एक तो, लेकिन लकीली मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले। अच्छा। अब जब भी मैंने कास्ट की, एक तो मैं मीटिंग्स पहले कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, जांच लेता हूँ कि अगला बंदा कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रगल आती है प्रोडक्शन में। आपकी शूट्स डिले होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हमको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, कैब कर रहा है, तो उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है। अब गाड़ी में पेट्रोल सही डला नहीं डला, कई दफ़ा गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ लोगों के जहन ख़राब हो जाते हैं सेट पे, तो वो आपको जांचने पड़ते हैं, पहले से चेक करके निकलना पड़ता है गाड़ी सफ़र के ऊपर। तो ये बताइएगा कि आज़ाद और दोरंगी जो है, ये प्रोजेक्ट में ज़्यादा आपका एफर्ट, आपकी मेहनत ज़्यादा किस में लगी? यानी आपने ज़्यादा जिसको पेन लेके काम किया दोनों में लगी। आज़ाद में थोड़ी ज़्यादा है, लाडला बच्चा टाइप की, यार नहीं इसको फिर करता हूँ। असल में आज़ाद में इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि वहाँ पर टैलेंट ढूंढना इंग्लैंड में ना, एक तो वो उर्दू नहीं बोल पाते। अच्छा, सही तरीके से। अच्छा, जो उर्दू जो असली पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलने हैं, नहीं वो दानिश को ले जाए, उर्दू बहुत अच्छी बोलेगा। नहीं होता है, लेकिन उर्दू क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है। जी हाँ। तो पंजाबी कैरेक्टर हो तो डेफिनेटली हाजिर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर पंजाबी तो अच्छी बोल लेते हैं, उर्दू नहीं बोल पाते। वहाँ पे ये है प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से कैरेक्टर को ढूंढना, अब जैसे आराम नाल कर मेरा एक गाना जो आपको पसंद आपने कहा, हाँ जी, वो मैंने बिफोर इंटरव्यू बताया, और वो ख़वातीन हज़रात आज वो साथ ही बैठे हुए हैं, तो सुन मैं बाद में लूंगा, लेकिन आपको बताऊं कि इनका ये ट्रैक हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट आती है कि राम नाल कायर, तो उसकी कॉम्पोजिशन जो है सोने तो दुनिया दी पर, बस वो लोगों को कोई भागी है तो वो कभी मुल्तान से कॉल आ रही है मुझे, कभी लाहौर से आ रही है, कभी फैसलाबाद। सचमुच आती है? हाँ, कि भाईजान वो करे आप मस्ती विद भट्टी सुनेंगे, पीर से जुमेरात मेरा शो होता है, आप खुद सुन लीजिएगा। अच्छा, तो ये होता है। तो इसमें अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो अभी सनसनी फैलाई हुई है जी, ये सनसनी की क्या सूरत है भाई, कहाँ से लाते हो यार? मैं फिर ये कह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बड़ा मैं आपसे एहतरामन कह रहा हूँ, नहीं कहाँ से ढूंढते हो नए नाम, नई चीजें? भट्टी साहब, ये मैं इसकी बिल्कुल कोई, ये ऊपर वाले का देखिए, मैं फिर आपको रोक रहा हूं, सनसनी हमारे ज़हन में आज तक था करंट अफेयर के अंदर कोई बात होती है, खबरों के अंदर कोई बात होती है, दिल में है सनसनी। हमने कभी दिल में सनसनी बारे में नहीं, दिल में है सनसनी, हमेशा खौफ ही होया गरीब आदमी कि चीज़ां महंगियां हो गई ने, दिल में है सनसनी ओ मेरी हंसनी। ये क्या बात है सर? बस मोहब्बत में सनसनी बहुत होती है, लोग सोचते नहीं है कि कितनी बड़ी सनसनी है मोहब्बत। आप तो हमसे बड़े शादीशुदा हैं, बहुत पुराने। आपने ये बात बीवी से अब बहुत सारी नाराज हो जाएंगी मुझसे, कहते हैं जी 4 जायज हैं, अभी तो एक हुई है, 2021 में सनसनी, वो दूसरी होने नहीं देती, पठान है वो। पठानों का आपको पता है, डाढ़े लोग हैं। अच्छा, तो सॉरी सर, के बारे में सर मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहता, मैं बड़े पसंद करता हूँ पठानों को, मेरी वाइफ खुद पठान है। मेरे लिए वो गाना है ना, चन मई आज पीपियां पाइए, हाँ, देखो गोरा जाना संगे हाल दे, बंदियां नु आज कोई तंग ना करे, माता गोरा खपा नशिए, वाह, नैन जो मिले तो फिर भंड न करो, चन मई आज पीपियां पाइए। तो ये जो 4 सूबे हैं ना मेरे लिए, ये जिस तरह पठान है, जिस तरह पंजाबी है, पंजाबी मेरे खुद वालिद साहब पंजाबी, मेरी अम्मी हिंदुस्तानी, तो ये दोनों अंग जो है मेरे अंदर मौजूद है पंजाब के। और नहीं, वो तो हमने देख लिया, सुन लिया, वो तो पता चल जाता है। तो जब मैंने नई शादी हुई तो तेरे नाल दिल मिलिया एक गाना मैंने बनाया, तो मेरी जो शायरी है आदि वो मेरी सास ने की है, वो पंजाबी है। अच्छा, निगाम सारे दूर हो गए। अच्छा, मोस्टली प्रोजेक्ट्स की जो शायरी है वो आप खुद करते हैं, कहीं ना कहीं किसी का टच होता है? अब जो OST है रंग दो रंगी का, हाँ, वो आपने किया हुआ? नहीं, मैं बेसिक 1-2 लाइन लिखता हूँ और फिर मैं हेल्प जरूर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल, राइटर्स से मैं बैठता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, उनको गाइडलाइंस दे देता हूँ कि यार ये है। अब जैसे मेरा ये नया प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला है PTV के ऊपर, मल्टीनेशनल फिल्म्स, इसकी पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए, इसमें मैं जो स्टोरीज बना रहा हूँ, मैं बेसिक स्ट्रक्चर अपने जहन में सोचता हूँ, कैरेक्टर्स बनाता हूँ, फिर मैं राइटर को कहता हूँ यार इसके ऊपर काम करें, इस स्टोरी के ऊपर। ख़ातिन हज़रात, एक और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मेन एक नई चीज़ जो कि होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में और नेशनल लेवल के ऊपर,
और जिसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, वो क्या है। और वो भी क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई के खाते में जा रहा। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए और इन्हें तरक्की भी दे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। क्या बताने वाले हैं यासिर भाई इस ब्रेक के बाद? Welcome back, ladies and gentlemen. Once again, this is RJ Bhatti with यासिर अख्तर। और मैं आपको ये बताने जा रहा था कि वो क्या है मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़। वो ये है कि एक लंबी तवील फहरिस्त है मूवीज़ की जो बनने जा रही हैं, जिसमें जो पहली है वो आई थिंक सो कि 23 नवंबर को, एम आई राइट सर? जी, 23 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है। और ये लंबी फहरिस्त है। वो क्या है यासिर भाई से सुनते हैं। यासिर भाई, एक पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल प्लेटफॉर्म और वहाँ से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाएगा पूरी दुनिया में जी। और पीछे खड़ा हुआ हमारा भाई जी, अरे थैंक यू। मेरा भाई वहाँ पहुँचा जी, तो कैसे पहुँचा है और ये जिम्मेदारियाँ आप तक आ गई हैं तो कैसे निभा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मुल्क का। जिस इदारे से मैं जिन कॉरिडोर्स में मैं पला बड़ा, मैं वॉक करता था, इंतज़ार करता था अपने सीन का, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए, सायरा काज़मी, शहजाद खलील, काजिम पाशा से। इन लोगों के साथ मैंने कहा उसी इदारे के लिए मैं एक ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें हमारे जो इदारे के एमडी साहब हैं पीटीवी के, आमिर मंजूर साहब, ठीक है, उनकी हेल्प से डायरेक्टर प्रोग्राम्स अकबर मलिक साहब हैं और कंट्रोलर हैं फारूक हैदर हैं और बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो कि हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, हमारी इस प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाएंगे। ये फिल्म्स बेसिकली 12 फिल्में हैं, जिसमें से पहली फिल्म जो है हमने बना ली है और बाकियों के स्क्रिप्ट टाइम टू टाइम हर 2 महीने 2.5 महीने के बाद आपके सामने एक फिल्म आएगी और उसकी प्रमोशन होगी बिल्कुल फिल्म की तरह। ठीक है, तो जो 23 को आ रही है जी, 23 को पहली फिल्म, उसका नाम है मुझको पता है। अच्छा, नुसरात जरूर देखिएगा, ये नाम याद कर लें, मुझको पता है। और ये आ रही है 23 नवंबर को जी, रात को 9 बजे से स्टार्ट होगी, रात 9 बजे। और ये रिपीट भी होगी, क्रिसमस पे भी चलेगी, फिर ये 4-5 दफा ये रिपीट होती रहेगी। अच्छा, मतलब एक फिल्म चलेगी और रिपीट भी होगी डिफरेंट स्लॉट्स में। संडे कहाँ शूट हुई सर? ये लंदन में शूट हुई है पहली फिल्म। अरे, और इसके अंदर निम्रा खान है, हमारी मुल्क की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। इसमें मनोरमा है जो लंदन की एक्ट्रेस हैं, फिर मैं खुद आपको नजर आऊंगा एक, फिर एक नए एक्टर हैं जो नए तो नहीं मैं उनको कहूँगा, वो बहुत आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, यासिर अब्बास जो लंदन में रहते हैं, ठीक है, वो इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा जो लंदन के एक्टर्स हैं कुछ वहाँ के लिए। इस फिल्म की जो ख़ास बात है, और इन फिल्मों की जो जिसका नाम सीरीज़ का है मल्टीनेशनल फिल्म्स, ये 90 मिनट से 100 मिनट की जैसे एक फ़िल्म होती है, ठीक है, अंग्रेज़ी फिल्म या नेटफ्लिक्स की एक फ़िल्म होती है, उस तरह का इसका फील है। ठीक है, और इसमें हमने दिखाया हर दफ़ा कहानी में ये है कि पॉजिटिव पाकिस्तानीज़ किस तरीके से काम करते हैं। जैसे एक लॉयर है, उसकी एक पर्सनल लाइफ कैसी है वहाँ पर, उसके जो पर्सनल मसले हैं, जो रिश्ते हैं उसके, वो किस तरीके से हेल्प करता है एक और जो उसका रिश्ता होता है उसकी, और वो किस तरीके से वो जो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं इंग्लैंड में, वो वहाँ वालों की हेल्प करते हैं। सही। इसी तरीके से हमारी दूसरी फिल्म यहाँ शूट हो रही है, वो अलग टॉपिक है, नहीं अभी वो होने वाली है। अच्छा, कास्टिंग होगी है? वो कास्टिंग अभी शुरू होने वाली है, उसका स्क्रिप्ट तैयार है। ठीक है, तो अगले 4 स्क्रिप्ट, हाँ जी, हाँ, तो ये हम लोग इस तरह से करेंगे कि कभी हम इस्लामाबाद में, कभी कराची में, कभी हम इंग्लैंड में, कभी कनाडा में, कभी यूएई में, कभी यूएस में, ऐसी फिल्में बनाएंगे जो कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट देंगी, और उसके अलावा आपको रिपीट बार बार आपका दिल चाहेगा कि ये फिल्म्स आप देखें दोबारा से। और एक अच्छी हैप्पी फील है इसमें, लाइटर वेन में मैसेज देंगे लोगों को, बताएंगे कि पाकिस्तानीज इस तरह की जिंदगी भी जीते हैं। वाह, तो ये आपको बहुत जल्द नजर आएंगी, और आपकी मदद से और पीटीवी के जो इदारा है उसकी मदद से इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। अल्लाह करे कि 12 की जगह ये 24 हो जाए, और 24 की जगह 50 हो जाए, और फिर 100 हो जाए। ये सिलसिला चलता रहे। जाहिर है हर कहानी दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है ना। हर एक में मैं हीरो नहीं हूँगा, अच्छा, फिक्र ना करें आप। अच्छा, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। जो मैंने पहले भी जो फिल्म्स बनाई हैं उसमें मैंने जैसे बताया आपको, शमून अब्बासी थे, हुमायूं सईद थे, बहुत पहले जब बनाता था, तो जो भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ उसमें कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि एक एक्टर मेरे सामने यासिर अख्तर और एक डायरेक्टर है,
अगर उस एक्टर को रोल सूट करता है तो मैं उसको दूंगा। ठीक है। तो अब भट्टी साहब हैं, हाँ। भट्टी साहब पे कोई रोल सूट करता है तो वो अब तो आपके ज़हन में फौरन सुपर आ हीरो जाएगा। का, अगर कोई सुपरमैन का कैरेक्टर है वो भट्टी साहब कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ठीक हो गया, है ना सर। तो ये डिफरेंट कहानियां होंगी। तो अभी जो है वो लिखी जा चुकी हैं या लिखी 4 स्क्रिप्ट्स पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और हम टाइम टू टाइम, क्योंकि हम करंट सब्जेक्ट्स आते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम कोई पुराने सब्जेक्ट के ऊपर कहानी ठीक है। लेकर आए, हम व्यूअर को देखते देखते डेवलप करेंगे अपनी ऑडियंसेस। अच्छा, आप किस हद तक मानते हैं कि इस तरह की प्रोडक्शंस, इस तरह का मवाद जब गैर मुल्की देखते हैं तो इमेज बेहतर होता है, पॉजिटिविटी फैलती है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ये कितना अब ज़रूरी हो गया है कि थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंट फेम होता है, इंस्टेंट गुडनेस होती है, इंस्टेंट, कहते हैं ना कि आप कमरे में घुसते ही हैं तो आप पहले सलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो जो इंस्टेंट है वो सोशल मीडिया है इस वक्त। ठीक है। कोई भी चीज़ आप शेयर करेंगे उसका इफेक्ट फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है। तो फिल्म्स, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ मैं कनाडा तक, पाकिस्तानी तक पहुंच जाता हूँ इजीली। सही। जैसे आप यहाँ मेरी इंग्लैंड की न्यूज़ बता रहे थे, मैंने परेड ऑर्गेनाइज की वहाँ पे, या जो भी काम किया, एक्टिविटीज़ की इंग्लैंड में पिछले इतने सालों में, आप रेगुलरली देख रहे थे, आपने कहा जब मैं आया यहाँ। खादिन हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे फेसबुक फ्रेंड है 7 साल से, आप भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपकी म्यूचुअल में आ जाएंगे। तो भट्टी आप भी देखते रहे, इसी तरह बहुत सारे लोग, हज़ारों में, लाखों में लोग देखते हैं सही। और देखते रहते हैं, वो आगे तक पहुंचाते हैं चीज़ें। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली शेयर द गुडनेस। अच्छा यासिर भाई, ये जो आपने अब सोशल मीडिया का कभी बगौर जायज़ा लिया होगा, तो किस हद तक फुकदान देखते हैं पॉजिटिविटी का आप, आज की जनरेशन जिस तरह की चीज़ें देख रही हैं या जो अपलोड कर रही हैं? आई थिंक ये इंसानों पे डिपेंड करता है। पॉजिटिविटी आपके ब्रॉटअप पे, आपके पेरेंट्स जिस तरह आपको बड़ा करते हैं वो। अब दुनिया में अगर आप ये कहें कि गुडनेस कम होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छाई बहुत है दुनिया में। ठीक है। और अच्छाई की वजह से ही हमारा मुल्क अब तक सलामत है। हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारी अच्छाइयाँ, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं छोटी सी अच्छाई बता देता हूँ कि कुछ अर्से पहले मैं एक होटल में ठहरा पाकिस्तान के, तो मेरी जेब में कुछ कैश था और वो काफ़ी कैश था। तो मैंने वो कोट इस्त्री के लिए दे दिया, तो वो साहब, इतना बड़ा उसमें कैश था, मेरा पासपोर्ट था, सब कुछ था, वो चला गया उनके साथ। तो वो 2 घंटे बाद आए, इस्त्री करके लेकर आए, जो हेल्पर थे वहाँ पे गेस्ट हाउस जहाँ मैं ठहरा हुआ था। मैंने कहा सर ये आपके पैसे, ये इसमें से निकले थे। तो अच्छाई है इस दुनिया में, ईमानदारी है, बिल्कुल मौजूद है। जिस तरह पहले थी, आज से 100 साल पहले बुराई भी थी, अच्छाई भी थी। सही। तो इसीलिए दुनिया में अच्छे लोग आए, उन्होंने अपना पैगाम दिया। तो दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। इसी तरह सोशल मीडिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए, जो कि उनके लिए गलत है। अगर आप किसी के तरफ कीचड़ उछालेंगे तो वो वापस लौट कर आप पर आएगा किसी न किसी दिन। सही। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी बात करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप आगे निकल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुरा कहें किसी को, चुप रहना बेहतर है इसमें। खादिन हज़रात, अब वक्त आ गया उस तरफ जिसका मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि बातें बहुत सारी हुई हैं, तमाम हमने आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस किया, लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारे दिलों में धड़कते हैं। जैसे हमारी स्टेशन मैनेजर जब मिली तो उन्होंने इनके 2 गाने स्ट्रेट अवे इनके सामने गुनगुना दिए कि ये तो, क्योंकि एज ए सिंगर भी इन्होंने बड़ा राज किया है। तो मैं सिर्फ पहले एक सवाल कर लूँ, फिर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास ज़रा महदूद है, कि आजकल की जो प्रोडक्शन है गानों की, अब ऑनेस्टली आपने बताना है, मुआवजा करना है ज़रा। जब आप म्यूज़िक शोज़ प्रोड्यूस कर रहे थे और म्यूज़िक आपका, यानी आप बना रहे थे और चल रहा था, वो तो आप अभी भी बना रहे हैं, अभी वाले और उसमें फ़र्क क्या है? मज़ा किस में था? सर मैं तो अपने आप को वैसे ही फील करता हूँ। मेरे अंदर जो आर्टिस्ट है वो वैसा ही फील करता है जो आज से कई साल पहले कभी तो होगा मेरा मिलन एक गाना आया था मेरा, वो वाला आर्टिस्ट यासिर अख्तर अभी भी मौजूद है मेरे अंदर। चांदनी वाला, तेरे नाल दिल मिलिया, ज़रा मन को देखना, वहाँ से लेकर जोगी, ओ माय लव, ए सनम तेरी आंखों में गुम, और ये सारे गाने जो बनाते बनाते मैं सनसनी तक आया, आराम नाल कर तक आया। तो मेरे दिल में वही जज्बा अब तक है। हाँ, दूसरों का मैं ये कहता हूँ कि अब बहुत सारा अच्छा टैलेंट आ गया। सही।
मतलब अमेजिंग टैलेंट, ऐसा टैलेंट है कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। कल रात को भी मैं अपनी फैमिली के गैदरिंग में, एक लड़की है यंग, वो गिटार बजाती है, अभी न्यू कमर है, इतना कोई वो अमेजिंग गा रही थी। तो अब बात ये है कि उनको प्लेटफॉर्म्स मिलना और सही राइट जगह मिलना वो मुश्किल हो रही है। सही। उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया है। ओके। और जो इदारों में लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि इनको टैप डाउन करके लेकर आए अपने प्लेटफॉर्म्स पर नए लोगों को। हर चैनल के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें सिर्फ नए लोग आए। सही। हमें सिर्फ हर चीज़ कमर्शियली नहीं देखनी कि इसको इश्तिहार मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हमें इस तरह का 20-25% मवाद रखना चाहिए चैनल्स पे, इसलिए कि चैनल अब म्यूज़िक हमें, हमारी ज़रूरत है अच्छा म्यूज़िक। अच्छा यासिर भाई, अपना कौन सा एक ऐसा गाना है जो ऐसे कभी गुनगुना देते हो बेखुदी में? कभी ऐसा होता है ना कि एक जुबान पे फौरन ही आ गया, थोड़ा सा गाया कुछ, फिर ओहो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है जो कभी ज़्यादा गुनगुना दिया हो? या कभी बहुत सारे हैं, सभी गाने खैर हो, बार बार यही गाई जा रहे हो? सभी गाने हैं जो गाए, सभी गाने गाता रहता हूँ, कुछ नए भी गाता हूँ, नए ज़्यादा गाता हूँ। अभी फिर क्या नज़र कर रहे हैं सुनो एफएम के, डिजिटल मीडिया के, इंस्टाग्राम फेसबुक वाले हमारे जो रेडियो पे सुन रहे हैं, क्योंकि यासिर अख्तर आए हों और कुछ गुनगुनाए ना, ऑडिटोरियम में हमने सुना, बड़ा मज़ा आया, कुछ 2-3 अगर यहाँ इनायत कर दें। बस एक लाइन कुछ गानों की गा देता हूँ। जी 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 जी। कभी तो होगा मेरा मिलन तुझी से होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा, रखूंगा तुझे ही दिल में बसा के, कहीं नजर न लगे। दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी, दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी, छोड़ी दुनिया सारी जी जान वारी, तू है सबसे प्यारी, दिल हुआ इश्क का रोगी मैं जोगी। जरा मन को देखना सूरत न देखना, जरा मन को देख सूरत न देख, दिलदार होते हैं झूठे, बोले से जहर पे पलके न देखना, सब यार होते हैं झूठे, जरा मन को देखना। चांदनी तू मेरे सुर की रागनी, ओ चांदनी तू मेरे प्यार की रोशनी, चमक रही है चाहतों की राहें, तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, हाय हाय, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। ओ माय लव नहीं तुमसे बढ़ के कोई, यहाँ दूजा जान लो, ये मान लो, ओ मेरी जान तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो ये जान लो, तेरी नजर है जिंदगी, जान ले ये दिलकशी, तू है किस्मत से मिली है सनम, इश्क भी तू मुश्क भी तू, दिल नशी है तू ऐ सनम, तेरी आंखों में गुम ऐ सनम है, तेरे ख्वाबों में गुम जाए कहाँ अरमां, जाए कहाँ अरमां, दुनिया हंसती है दिल रोता है, एक हुजूम सा है इस दिल में जो छुपा है, क्या कहने किसको सुनाए जाए कहाँ अरमां, ओ मेरी हंसनी, दिल में है सनसनी, बाहों में आ जाओ ना,
सपने सजा जाओ ना, दिल में है सनसनी ओ मेरी हंसनी, बाहों में आ जाओ ना, सपने सजा जाओ ना, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझ दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। क्या बात है। मैं नहीं कहना ओ सोहणिया, मैं नहीं कहना ओ सोहणिया, ए ते बुल्ला सानू कहना ए, राम नाल कर बई राम नाल कर, सोहणिया तू दुनिया दी परवाह ना कर, राम नाल कर बई राम नाल कर, सोहणिया तू दुनिया दी परवाह ना कर। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम गुनगुना दिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, अपने डायरेक्टर प्रोग्राम की जानिब से, पूरे इदारे की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला। और आई होप सो कि जब नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम 23 की उस पहली फिल्म को एंजॉय कर चुके होंगे। 23 नवंबर 2021 नवंबर जो रिलीज होने जा रही है, मुझको पता है, मुझको पीटीवी नेटवर्क पे, पीटीवी नेटवर्क पे। तो आपके लिए हम दुआगो हैं, आपकी कामयाबी के लिए। आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, मल्टीनेशनल फिल्म जो पीटीवी पे आने वाला है, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये सुनो एफएम का प्रोजेक्ट है। और जहाँ जहाँ लोग टैलेंटेड लोग हैं, चाहे सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, जो भी इस फिल्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो एक्टर्स हों, लिखने वाले हों, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेरीफाइड अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप चाहें इंस्टाग्राम पे, तो कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे एक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने रातों रात फेम हासिल किया। आप भी फ्यूचर के सुपरस्टार हो सकते हैं, आइए कांटेक्ट कीजिए। आप में टैलेंट है और आप भी कोई सुपरस्टार से कम नहीं है। तो भट्टी साहब तो ऑलरेडी अभी आगे टॉप प्रायोरिटी में आ गए हैं, इनके तो टैलेंट है ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला विद योर हेल्प मल्टीनेशनल फिल्म्स एक और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा हमारी तरफ से, पेगासस प्रोडक्शंस जो मेरा है लेबल, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। खातिन साहब इजाज़त दीजिए, यासिर अख्तर थे हमारे साथ। आपने एंजॉय किया होगा ये प्रोग्राम, उनके सॉन्ग्स और उसके अलावा जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी गुफ्तगू कुछ निजी और कुछ उनकी प्रोफेशनल बातें थी जो उनके प्रोफेशन के हवाले से है। आरजे भट्टी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।